नरेंद्र मोदी का यह पैगाम उन मुल्कों के लिए है जिनकी एकमात्र पहचान आतंकवाद है। पाकिस्तान को सीधे और साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे दी गई है कि भारत की लड़ाई आतंक के खिलाफ अब और तीखी होगी, अब और तल्ख होगी और पाकिस्तान में आतंकवाद के फन को कुचलने से अब कोई नहीं रोक सकता है। जो मोदी के अटल संकल्प के संदेश को नहीं समझ रहे हैं या समझकर भी अनसुना कर रहे हैं, वो ये समझ लें कि ये नया भारत है, नई जुबान और नई पहचान वाला भारत, नए तेवर और नई ताकत वाला भारत। आतंक के खिलाफ नए शास्त्र और नए अस्त्र शस्त्र गढ़ने वाला भारत। आतंकवाद के खिलाफ अब भारत नई रीति नीति के साथ लड़ रहा है। आज का भारत नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। मोदी ने जो कहा वो पाकिस्तान भी सुन ले। नया भारत आतंकवाद का ऐसा मुंहतोड़ जवाब देता है कि दुश्मन की सभी कल्पनाओं, अंदाजों और आकलन के परखच्चे उड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान ये बिल्कुल ना समझे कि 12 सालों में हिंदुस्तान मुंबई हमले को भूल गया है। 26/11 हमले में शामिल पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं को मौत की नींद सुलाए बिना भारत चुप नहीं बैठने वाला है। आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुंबई हमलों में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ पीएम ने पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया कि वो अब भारत की तरफ आंख उठाकर ना देखे। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से पर आंख गड़ाने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी, क्योंकि अब आतंक के आका मुल्कों की कमर पर सीधा वार किया जाता है। दुश्मन के घर में घुसकर प्रहार किया जाता है। आतंक के पालनहार जब अपने भाड़े के गुर्गों को हिंदुस्तान का अमन चैन खराब करने के लिए भेजते हैं तो उनकी भी कब्रें ऑन द स्पॉट खोद दी जाती हैं। मुंबई हमले के शहीदों को नमन करते हुए मोदी ने उन सुरक्षा बलों का भी आभार जताया जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के संपूर्ण अंत के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का भी आज मैं वंदन करता हूं। आतंक पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचंड संकल्प का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के पाले पोसे कायर आतंकियों का भारत के सुरक्षा बल उनकी आखिरी सांस तक पीछा करते हैं। पाकिस्तान जब भी फड़फड़ाता है, जब भी पाकिस्तान कोई नई साजिश करता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के कड़े संकल्पों को साकार करने वाले भारतीय सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बिना कश्मीर से आतंक का नामो निशान मिटा देने पर आमादा हैं। मुंबई हमलों की 12वीं बरसी के दिन आतंकियों ने जब श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया तो उनकी साफ साफ शिनाख्त भी हुई और मुंह तोड़ जवाब भी मिला।
एमटी की ये वही जगह है जहां पर कुछ देर पहले मिलिटेंटों द्वारा आर्मी जवानों पर हमला किया गया। यही वो स्पॉट है। मेरे कैमरामैन थोड़ा पीछे होकर अगर आपको दिखाएं, सड़क पर अभी भी खून के धब्बे मौजूद हैं। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यही स्पॉट है जहां पर यह हमला अंजाम दिया गया, जिसमें 2 आर्मी के जवान अपनी जान गंवा बैठे हैं। थोड़ा आगे आके मेरे कैमरामैन अगर गाड़ी के नीचे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क जो है खून से लथपथ है। उन जवानों को उसके बाद यहाँ से आर्मी बेस हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुँचाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स, जिस तरह सूत्रों का कहना है कि गाड़ी में सवार होकर यहाँ पर आप पहुँचे और उसके बाद यहाँ पर जो क्विक रिएक्शन टीम के आर्मी जवान मौजूद थे, ड्यूटी पर थे, उन पर जो है फायरिंग की और इस फायरिंग में 2 जवान जो है हलाक हुए हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों ने घेरे में लिया हुआ है। इंडियन आर्मी के जवान, लगातार सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पूरे इलाके को कॉर्डर में लिए हुए हैं। संदेश साफ है कि हिंदुस्तान की धरती पर आकर अगर आतंकी हमला करोगे तो सीधे मौत के घाट उतार दिए जाओगे। अब भारत की यही रीति नीति है। कश्मीर में सुरक्षा बल मोदी के इसी संकल्प को अपनी बंदूकों से अमली जामा पहना रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ अचूक लड़ाई की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो एक आदमी का मारुति कार ट्रेन चढ़ के इस डायरेक्शन में भागा है, उसके हम लोग पीछे फॉलो कर रहे हैं और जो जिसका गाड़ी है उन्होंने बताया कि 3 मिलिटेंट था, 2 के पास हथियार था। उसमें से 2 हो सकता है कि जो जवान था एफटी होने का अंदेशा है, 2 पाकिस्तानी हो सकता है, 1 लोकल। श्रीनगर में पाकिस्तान के पाले पोसे हुए आतंकी जब घाटी को विचलित करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी 26/11 की बरसी पर उन शहीदों को याद कर रहे थे जो पाकिस्तान की खूनी साजिश के शिकार बने। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।